शांति। 7/12/2020 की साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा। मुख्य पॉइंट सुनेंगे। पहला, रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वह सब रूहों का बाप है। सब रूहानी बच्चों का नाम है आत्मा। जीव का नाम पड़ता है, आत्मा का नाम वही रहता है। जीव मन शरीर। यह भी बच्चे जानते हैं। सत्संग ढेर है। यह है सच्चा सत्संग, सत्य का संग, जो सत्य बाप राजयोग सिखलाकर हमको सतयुग में ले जाते हैं। ऐसे और कोई भी सत्संग का वह पाठशाला नहीं हो सकती है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, अब घर जाना, अभी जाना है अपने घर। तुम सिकिलदे बच्चे हो ना। सिकिलदे उनको कहा जाता है जो गुम हो जाते हैं, जो बहुत कल्प से बिछड़ जाते हैं, फिर बहुत समय के बाद मिलते हैं। तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। तुम बच्चे ही जानते हो यह भी बाबा है जिसने 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि चक्र का हमको ज्ञान दिया था, स्वदर्शन चक्रधारी बनाया था। अभी फिर से बाप आकर मिले हैं जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए। यहाँ बाप रियलाइज कराते हैं। इसमें आत्मा को 84 जन्मों की रियलाइजेशन आ जाती है। यह सब बाप बैठ समझाते हैं। जैसे 5000 वर्ष पहले भी समझाया था मनुष्यों को देवता या कंगाल को सिरताज बनाने के लिए। पॉइंट में बाबा ने कहा, यह ज्ञान ऐसा है, थोड़ा भी पुरुषार्थ किया तो वह व्यर्थ नहीं जाएगा। सजा खाकर आ जाएंगे। पुरुषार्थ अच्छा करते हैं तो सजा भी कम होती है। याद की यात्रा बिगर विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह तो घड़ी घड़ी अपने को याद कराओ। कोई भी मनुष्य मिले, पहले तो उनको यह समझाना है, अपने को आत्मा समझना है। एम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे सामने खड़ा है। यह लक्ष्मी नारायण अगर होते तो उन्हों का राज्य होता। यह पुरानी दुनिया कंगालपना ही नहीं होता। अभी तो सिर्फ इन्हों के चित्र हैं, मंदिर में मॉडल्स दिखाते हैं। नहीं तो उन्हों के महल बगीचे आदि कितने बड़े बड़े होंगे। सिर्फ मंदिर में थोड़े ही रहते होंगे। प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा है। देवी देवता तो बड़े बड़े महलों में रहते होंगे। बहुत जगह होगी। वहाँ डरने आदि की कोई बात नहीं होती है। सदैव फुलवारी रहती है, कांटे तो होते ही नहीं है। वह है ही बगीचा। 5वें पॉइंट में कहा बाबा ने, खुदा जब आएगा तब तो खिदमतगार बनेंगे ना, जिनके द्वारा खुद राजाई स्थापन करेंगे। तुम समझते हो हम खुदा के खिदमतगार हैं। वह जिस्मानी खिदमत करते हैं। यह रूहानी बाबा हम आत्माओं को रूहानी सर्विस सिखला रहे हैं, क्योंकि रूह ही तमो प्रधान बन गई है। फिर बाबा सतो प्रधान बना रहे हैं। बाबा कहते हैं माँ मेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह योग अग्नि है। भारत का प्राचीन योग कहा गाया हुआ है। आर्टिफिशियल योग तो बहुत हो गए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा कहना ठीक है। सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत सिकिल अदे हो। प्रश्न में बाबा ने कहा, अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? उत्तर, सदा याद रखो कि सेकंड पास हुआ ड्रामा। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। अभी तो निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब सामने आना है। इसलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। पास्ट अर्थात बीती हुई बातों का चिंतन मत करो। लास्ट में बाबा ने कहा, अभी तुम संगम पर हो। यह भी सिर्फ तुम जानते हो। जो अच्छी रीति धारण करते हैं वह दूसरे को भी समझाते हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं।
यह किसकी बुद्धि में याद रहे तो भी सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए, परंतु कलयुगी देह के संबंध आदि याद आते रहते हैं। बाप कहते हैं तुमको याद करना एक बाप को सर्व का सदगति दाता राजयोग सिखलाने वाला एक ही है। इसलिए बाबा ने समझाया है शिव बाबा की ही जयंती है जो सारी दुनिया को पलटाते हैं। तुम ब्राह्मण ही जानते हो, अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। जो ब्राह्मण है उनको ही रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परमधाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। पहली पॉइंट, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, बहुत चीज कर रहना है। दूसरे पॉइंट में बाबा ने कहा किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है, यानी वर्णन नहीं करनी है। बुद्धि में रहे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, उस एक की ही महिमा करनी है। रूहानी खिदमतगार बनना है। में बाबा ने कहा सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों का धारणा करने वाले गुण मूर्त भव। सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों का धारणा करने वाले गुण मूर्त भव। स्पष्टीकरण, संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं। इसलिए होली हंस बन सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों का स्वयं में धारण करो। यह गुण माला सभी के गले में पड़ी हो। जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी ही बड़ी माला पड़ती है। गुण माला को सिमरन करने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाते हैं। इसी की यादगार में देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाया है। स्लोगन में बाबा ने कहा साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। ओम शांति, ओम शांति।